हेलो 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 पीपल। आज बहुत टाइम बाद फिर से इस यूट्यूब चैनल का पासवर्ड मिला है मुझे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं। अनएडिटेड, अनस्क्रिप्टेड। कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, में जो बोलूँगा अपने मन से बोलूँगा। बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं होगी इन वीडियोज़ में, बट आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट दिस टाइम। जितना भी टाइम मुझे मिलेगा उसमें आई विल ट्राई टू बिंग मोर कंटेंट फॉर यू। आज इस सीरीज़ का जो फर्स्ट एपिसोड हम बनाने वाले हैं, इसके अंदर आई विल डिस्कस विथ यू माय मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स फॉर मेन। ये बुक्स मैंने अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में पढ़ी हैं, और मुझे लगता है कि ये बुक्स अदर मेन के लिए, अदर जेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। टुडे आई विल शेयर माय रिकमेंडेशंस विथ यू। द फर्स्ट बुक इन दिस लिस्ट इज दिस बुक, व्हेन आई से नो आई फील गिल्टी, बाय मैनुअल जे स्मिथ, PhD। ये बहुत पुरानी बुक है, 1975 के अराउंड ये प्रिंट हुई है। इट्स नॉट अ इट्स नॉट एन ईजी बुक टू रीड, थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि ये बुक पूरी ऐसी दिखती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत पुरानी, इसके अंदर टाइपिंग है, इसका जो फॉन्ट है वो बहुत पुराना है। इट्स रियली बोरिंग, बोरिंग बुक है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि जेंट्स को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं इस बुक से, जिनको मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चेंज किया है। आपकी वाइफ़ या आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए। आप कहते हो कि नहीं यार, अभी पैसे नहीं है, अभी डायमंड नेकलेस नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में वो आपके साथ में बहुत पैसे वगैरह से बिहेव कर रही है, आपके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपसे वो ठीक से बात नहीं कर रही। तो ये सब आपको गिल्टी फील कराने के टैक्टिक्स हैं, जस्ट बिकॉज यू सेड नो। एक और एग्जाम्पल है, गर्मी का टाइम है, आप संडे के दिन अपने रूम में एसी चला के चिल कर रहे हैं, यू आर जस्ट लाइंग अराउंड। ठीक है, आपकी मदर आती हैं आपके रूम में और आपको बोलती हैं कि मार्केट जाओ और ये सब सामान लेके आओ। आप कहते हो कि मम्मी अभी नहीं जा रहा, शाम को जाऊँगा। ठीक है, आपकी मदर कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो एक चीज़ करती हैं। एक चीज़ है, वो रूम से जाते वक्त गेट को ज़ोर से बंद करती है। ज़ोर से बंद करती है, आवाज़ होती है। ये उनकी टेक्टिक है आपको गिल्टी फील कराने की। तो अगर इनमें से कुछ आपने फेस किया है, या ऐसा कुछ और है जिसमें आपको गिल्टी फील कराया गया है, कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। तो ये बुक जो है, ये आपको कुछ टैक्टिक्स बताती है टू बी मोर असर्टिव इन योर लाइफ। जो आप कहना चाहते हो, यू कैन बी मोर असर्टिव इनटू दैट। आप अपनी बात को कैसे कह सकते हो विदाउट फीलिंग गिल्टी। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। द नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट इज़ बाय आवर फेवरेट ओशो, द बुक ऑफ मैन। ओशो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, कई जगह पर हाईली प्रॉब्लमेटिक भी हैं आज के ज़माने के हिसाब से। लेकिन अगर आप चीज़ों को ठीक से समझना जानते हो, तो आपको पता चलेगा कौन सी बात को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बात को फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें इस बुक के अंदर लिखी गई हैं, जिसका नाम है द बुक ऑफ मैन। इसके अंदर ओशो अपने ह्यूमरस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें अराउंड मैन, वो हमारे साथ में डिस्कस करते हैं। ओशो टेल्स अस हाउ टू बी अ बेटर सन, हाउ टू बी अ बेटर पार्टनर, हाउ टू बी अ बेटर हस्बैंड, हाउ टू बी अ बेटर वॉरियर। हर एक रोल जो एक आदमी अपनी लाइफ में प्ले करता है, उसको और अच्छे तरीके से वो कैसे प्ले कर सकता है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। हाईली रिकमेंडेड। अगर आप ओशो को पसंद करते हैं तो यू विल डेफिनेटली लाइक दिस बुक। अगर आप पसंद नहीं करते, तब भी कीप एन ओपन माइंड और इस बुक को ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट बुक, हम सब की फेवरेट, मॉडल्स बाय मार्क मैनसन। मार्क मैनसन को ज़्यादातर लोग जानते हैं एज द ऑथर ऑफ द बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। बट मेरे हिसाब से मार्क मैनसन की जो बेस्ट बुक है वो है मॉडल्स। इसका नाम बहुत बहुत क्लिक बेट है, मॉडल्स अट्रैक्ट विमेन थ्रू ऑनेस्टी। नाम थोड़ा ऐसा है, लेकिन जब आप इस बुक का प्रीफेस पढ़ेंगे, प्रीफेस मतलब जब ऑथर पहली बार अपने बुक के बारे में बोलता है, तब उस बुक के अंदर उस प्रीफेस में ये साफ साफ लिखा गया है कि दिस बुक इज़ नॉट अबाउट वुमेन, दिस बुक इज़ नॉट अबाउट अट्रैक्टिंग वुमेन, दिस बुक इज़ अबाउट बिकमिंग एन अट्रैक्टिव मैन। आपको क्या बिहेवियर शो करने चाहिए जिससे विमेन आप अट्रैक्ट करो, रेदर देन फॉलोइंग दैम और परस्यूइंग दैम और क्रीपिंग दैम आउट। तो जितनी भी मेन स्ट्रीम डेटिंग एडवाइस होती है मैन के लिए, उससे ये बिल्कुल अपोजिट बातें करती है। फॉर एग्जांपल, एक डेटिंग एडवाइस होती है मैन के लिए दैट यू हैव टू बी
यू हैव टू बी माचो ऑल द टाइम, डोंट शो इमोशंस। ये बुक कहती है नहीं, वी डोंट हैव टू बी माचो, यू शुड बी कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, बट यू शुड ट्राई टू शो देम मोर। दिखाओ अपने इमोशंस, उनको पेंट अप करके मत रखो। यू शुड नॉट बी ए इमोशनल मैस कि आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, बट यू शुड बी वल्नरेबल, शो करो अपने इमोशंस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस बुक के अंदर लिखी गई हैं। मेरे हिसाब से ये बुक अब शैडो बैन है। शैडो बैन का मतलब, अगर आप इस बुक को, अगर आप अमेज़न वगैरह ब्राउज़ करेंगे तो ये बुक आपको दिखेगी नहीं अनलेस आप इसे सर्च करते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट, मी टू मूवमेंट के बाद में ये बुक इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मार्क मैनसन को फॉलो भी करेंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उनके वीडियोस देखेंगे तो वो खुद इस बुक के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते। अपने वीडियोस में वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हाय, आई एम मार्क मैनसन, आई एम द बेस्ट सेलिंग राइटर ऑफ सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक। नो ब्रो, तुम्हारी सबसे अच्छी बुक है मॉडल्स, ठीक है, बट उनका जो भी इशू है वो मैं नहीं जानता, बट यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इससे। नेक्स्ट बुक ऑन द लिस्ट, हाईली कंट्रोवर्शियल बुक, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डीडा। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये बुक किसी भी तरह से बिगनर्स के लिए नहीं है। मैंने आज से ये बुक पढ़ी थी 2 साल पहले अराउंड, ठीक है, और मैंने इस बुक को पढ़ते वक्त एक ही मिस्टेक की। वो मिस्टेक थी कि मैंने इस बुक को नॉवेल की तरह पढ़ा। मैं एक बार इसको लेके बैठा और 3-4 दिन में आई फिनिश्ड इट, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो भी इस बुक को पढ़ने की प्लानिंग कर रहा है मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई नहीं, ऐसे नहीं। दिस बुक इज़ नॉट टू बी रीड इन ए सिंगल सिटिंग, दिस बुक इज़ टू बी रीड, एक पैराग्राफ पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो, एंड उसके बाद में यू थिंक अबाउट इट, यू पॉन्डर अपॉन इट, तो आपको इसका बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। ये बुक बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करती है, एंड समटाइम्स द कंटेंट ऑफ दिस बुक फील्स लाइक अ स्लैप टू द फेस। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें से, इसका जो थर्ड चैप्टर है इस बुक की अच्छी बात ये है, इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 1 पेजेस 2 पेजेस मैक्सिमम 3 पेजेस के चैप्टर्स हैं इसमें। तो आप एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आप सोचिए उसके बारे में, उस पर चिंतन कीजिए, उस पर विचार कीजिए, ठीक है, और हिंदी पे भी काम कीजिए। थर्ड चैप्टर, इसका जो थर्ड चैप्टर है वो कहता है लिव एज इफ़ योर फादर वर डेड, लिव एज इफ़ योर फादर वर डेड। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था तब मुझे बहुत बुरा लगा था। आई एम अ गाय हु हैज़ लॉस्ट हिज फादर। तो जब आप ये पढ़ते हो लिव एज इफ़ यू हैव नो फादर, तो बड़ा बड़ा अजीब लगता है आपको सुन के। बट जैसे मैंने इसके बारे में सोचा है, इसको जब मैंने डीपली पढ़ा है, तो इसके अंदर राइटर बस ये कहना चाहता है कि भाई जिम्मेदारी उठाओ अपनी लाइफ की। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आपकी लाइफ की जितनी भी सक्सेस है, जितनी भी फेलियर्स हैं, जितने भी हार्ट ब्रेक्स हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हो, नॉट योर फादर, नॉट योर फैमिली। जब मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि गलत तो क्या बोला, सही बात है। तो पढ़ सकते हैं आप इस बुक को, बट अगर आप बिगिनर हैं, आपने इस जॉनर की और बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस बुक को ना पढ़ें। इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं खुद भी अभी तक इस बुक को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, बहुत डेप्थ है इस बुक में, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं इट्स अ रियली गुड बुक। लास्ट बुक, इस बुक का नाम है बुक ऑफ पुक बाय पुक। इस बुक के बारे में एक अच्छी सी हिस्ट्री है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक का जो ऑथर है उसका नाम है पुक। पुक कौन है हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। 2008 के अराउंड किसी बंदे ने पुक यूज़र नेम से किसी फोरम पे छोटे छोटे पोस्ट डालना स्टार्ट किया था। कोई फोरम चलता था, उसके ऊपर ये बंदा पुक नाम से अपने पोस्ट डालता था। 2008 के अराउंड से 2013 2014 तक ये बंदा एक्टिव था उस फोरम पे। उसने इस टाइम पे जो भी पोस्ट लिखे, उन्हीं पोस्ट के कलेक्शन को आज बोला जाता है बुक ऑफ पुक। 2014 के बाद में ये बंदा गायब हो गया उस फोरम से। हमें नहीं पता ये बंदा कहाँ गया, ये बंदा कौन था, कहाँ का था, क्या नेशनलिटी थी, हमें कुछ नहीं पता। जिंदा है, मर चुका है, हम कुछ नहीं जानते। बस अब उसकी एक ये बुक बची है, कलेक्शन ऑफ हिज पोस्ट। इस बुक को नाम दिया जाता है बुक ऑफ पुक, क्योंकि ये उसके पोस्ट का कलेक्शन है, इसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो ये बुक इजीली अवेलेबल है। आप नेट पे सर्च करेंगे बुक ऑफ पुक तो आपको इसकी ऑनलाइन कॉपी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी आपको। आ, इसकी कई सारे लोगों ने इसको रीड करके ऑडियो बुक्स वगैरह भी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, तो इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं
बुक्स को हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद करता हूँ, इसलिए उसका एक पीडीएफ लेके मैंने ऐसे प्रिंट करा रखा था। तो अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस बुक जो है उसने एक मेन से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, मनी, हेल्थ, विमेन, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बातें लिखी गई हैं। कई जगह पर कंट्रोवर्शियल होती हैं, कई जगह पर बहुत ज़्यादा पोएटिक भी होती हैं, बट अदरवाइज द कंटेंट इज़ गोल्ड। इसके लिए भी वही चीज़ है कि आपको इसको प्रैक्टिस में लाने में बहुत टाइम लगेगा। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन अबाउट द 5 बुक्स जो मुझे लगती हैं एवरी मैन शुड रीड। अगर आपकी कोई और रिकमेंडेशन है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।